जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों को आज मैं जो बताने जा रही हूँ, राहु और केतु का ट्रांजिट हुआ है 18 मई को। और आज मैं आप लोगों को सबसे पहले केतु के बारे में बताऊंगी, क्योंकि केतु जो गए हैं ना, वो अग्नि तत्व की राशि में गए हैं, सिंह राशि में। और राहु काम त्रिकोण में गए हैं, वायु तत्व की राशि में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं केतु की। केतु में भी हम उन लोगों की बात करेंगे क्योंकि केतु किस चीज के कारक है। केतु आध्यात्म के कारक हैं। केतु हमें इस मोह से अलग करके प्रेम से जोड़ते हैं। केतु, आप लोगों को लगता होगा ना, केतु बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं, केतु को छोड़ देते हैं। अब जिन लोगों के केतु 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं, आप कैसे देखेंगे? सबसे पहले जो 4 पर ट्रांजिट करने जा रहे हैं उनकी मैं बात करती हूँ। वो है वृषभ लग्न या वृषभ राशि। आपका अगर लग्न वृषभ है और आपकी अगर राशि वृषभ है तो ये त्रिकोण आपके लिए है। आपका ये कहाँ गोचर करेंगे? 4th हाउस में। 4th हाउस किस चीज का है? आपके घर के सुखों का है, आपकी लग्जरियस लाइफ का है। और उसके बाद आप इन चीजों से जितना बंधेंगे, केतु इतना आपको इनसे बाहर खींचने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आके केतु आपसे कहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। रेमेडी है केतु की। आप इस समय ना, आप बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे कि अभी तक तो ऐसा नहीं था। आपके हर चीज में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और अगर नहीं भी आया तो केतु करवा देगा। केतु यहाँ पर रह के आपको तब सब कुछ देगा जब आप चीजों को प्राप्त करने का प्रयास छोड़ देंगे। आप कहेंगे जब प्रयास छोड़ देंगे तो फिर केतु कैसे देगा? जी, प्रयास छोड़ने का ये मतलब नहीं होता है कि मेहनत करना छोड़ देना, क्योंकि इसके ठीक सामने आपके कर्म का घर है, जहां केतु, जिसको केतु एक्टिव करते हैं। कर्म कैसा? मतलब हम अपना काम करें। गीता में कहा गया है ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। वो यहां पर लागू होता है। इसलिए अब आपके अगर चौथे में केतु आ गया तो दसम में स्वाभाविक रूप से राहु आ गया, तो वो आपको वहां से एक्टिव करेगा और वही आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होगा। लेकिन उससे पहले आपने अपना केतु मोक्ष त्रिकोण में सही रखना है। आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़िए। आप इस समय अग्नि तत्व के ग्रह मंगल को ठीक कीजिए, क्योंकि कुजवत केतु मंगल के समान केतु माना गया है। जितना आप मंगल को भी ठीक रखेंगे ना, केतु आपको उतनी एनर्जी देगा। और आध्यात्म से अपने को जोड़ कर रखिएगा। आप सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ इन सब में रह के धार्मिक अनुष्ठान वगैरह ये सब करूं। देखो, अगर आपके घर में राहु होता तो आप ये सब चीज करते, लेकिन आपके घर में केतु है। अनुष्ठान के बजाय आप देवी का अनुष्ठान करें, आप किसी और चीज का अनुष्ठान करें। आप बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो आप दूसरों से करवाते हैं। लाखों मंत्र करवा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप स्वाभाविक रूप से मेडिटेशन कीजिए। आप 15 मिनट अपने आप को दीजिए। आप खुद मंत्र जप कीजिए। ये वो पावर है। इस समय आपका मन ना सच्चाई को ढूंढने की तरफ जाएगा। ढूंढिए, खोजिए। 15 मिनट अपने आप को दीजिए तो आपका जो ये टाइम काला 18 महीने बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके बाद हम जो बात कर रहे हैं वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को, इस जब केतु का ट्रांजिट होगा, मैं विस्तार से आप लोगों को अभी और बताऊंगी। लेकिन ये जो केतु का ट्रांजिट हो गया है आपके, उसमें केतु आ गए हैं, चौथे घर में केतु आ गए हैं, तो ये आपको बताने आए हैं। बहुत ज्यादा मुंह में पढ़कर कोई फायदा नहीं है। आप अपने कर्म से प्रेम करो, आप सबसे प्रेम करो, मोह नहीं।
पाने की इच्छा, मुझे ये भी मिल जाए मुझे, क्योंकि ये सूर्य की राशि यहाँ पर पड़ी है तो ये सम्मान के लिए उकसाएगी। आप इन जैसे ही इन सब चीजों को त्यागेंगे ना, तो आपको ये चीज स्वतः ही मिल जाएगी। अब हम इसके बाद जाएं 8वें भाव पर। 8वें भाव पर ये किसके गोचर कर रहे हैं? 8वें भाव पर ये मकर लग्न का गोचर हो रहा है। मकर राशि या मकर लग्न जिनका भी है, उनके ये 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 8th हाउस किस चीज का है? 8th हाउस रहस्यों से भरा है। देखिए, अब ये वो पावर आ गई आपके हाथ में, आप चाहें इस टाइम पीरियड पर किसी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। देखो, जिनका नेटल चार्ट में केतु ऑलरेडी 8th हाउस में है, उनसे पूछिए उनकी पावर क्या है, अगर उन्होंने अपनी पावर को जागृत किया है। ऐसे ही आपके 18 महीने के लिए केतु यहाँ पर आए हैं 8th हाउस में। तो आपका ये वो टाइम पीरियड है जब आप ज्योतिष शास्त्र को सीख सकते हैं। आप ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र इन सब को एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको ये एक मंत्र पकड़िए, आप कहीं मत भागिए जीवन में। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास ये टाइम पर मत जाइए। आप एक ही बात कीजिए, आप एक मंत्र पकड़िए। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र पकड़िए, आप गणेश जी का मंत्र पकड़िए, आप हरे राम हरे कृष्ण यही मूल मंत्र पकड़िए, और उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी को ना उस मंत्र के साथ जोड़ दीजिए। तो आप यकीन जानिए, आपका ये 18 महीने का जो टाइम पीरियड है ना, बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन आपको अध्यात्म छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिनके भी मोक्ष त्रिकोण में ग्रह आ रहे हैं, केतु मोक्ष त्रिकोण में आ रहा है, ये समझो कि वो आपके आध्यात्मिक जागृति करने आ रहा है। बहुत लंबे समय से आपके ये यहाँ पर को नहीं थे, आप दुनियादारी में काम के पीछे भाग रहे थे। काम का मतलब है, इस जो हम जिस चीज के लिए आए हैं ना, हम आए किस चीज के लिए? बहुत आसान होता है ना हमारे यहाँ ये कहना कि मोक्ष। पहले तो हमें पता नहीं होता कि मोक्ष है क्या। हमने एक शब्द सुना होता है मोक्ष, उसके पीछे भागते हैं, और इसको मोक्ष का कारक भी कहा गया है। तो आप ये सोचिए कि अगर आपके पास वो पावर है, ये टाइम पीरियड है, आप अपने उस स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकते हैं इस समय। और फिर आप देखिए इसका कमाल करके देखिएगा। मकर लग्न वाले कोई भी एक मंत्र पकड़ कर देखिए। आप इस समय अगर ना किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, कहीं रिसर्च में लगे हैं, तो आपका ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। रिसर्च भी अपने आप में एक इनोवेटिव वर्क है। आप रचनात्मकता से जुड़कर कार्य करिए, आप नई खोज किया करिए। वो भी एक अपने आप को, जैसे ज्योतिष है ना, वैसे ही कोई भी चीज लेकर आप उस पर रिसर्च कीजिए, नई चीज ढूंढिए। क्योंकि ये समुद्र का घर है, और समुद्र में क्या है ना, हमें खोजना ही पड़ता है। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं कन्या लग्न, कन्या राशि। कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के भी ये मोक्ष त्रिकोण में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि इनका जो सूर्य का हाउस है वो 12th हाउस में पड़ता है। अब 12th में इसका जाना बहुत अच्छा है। ये अंतिम यात्रा है। यहाँ पर को पहुंच के आपको एक तरह से विश्राम मिल जाता है। आप अभी तक जितना भाग रहे थे ना चीजों के पीछे, यहाँ पर केतु आपको अब जो आ गए ना अगले 18 महीने के लिए, आपको ये आराम दिलाने के लिए आ गए हैं। आप खुश रहिए इनके साथ। आप इस समय अपनी एनर्जी, अपनी पावर को बढ़ाइए, जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप आध्यात्म से जुड़कर सारे काम कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, आप लोगों की सेवा कीजिए। देखना चीजें आपके पास ना स्वाभाविक रूप से चलकर आने लग जाएंगी। आध्यात्म का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं पर जाकर बैठ गए। आप 15 से 20 मिनट किसी भी मंत्र का जप करें, उसके बाद इस प्रकृति की सेवा करें। आप आधा घंटा पर डे, आधा घंटा पर डे नहीं भी दे पाते हैं, सप्ताह में एक दिन इस प्रकृति के लिए दीजिए। फिर आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखिए। आपको कहने की, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ किसी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम असल में, हमारे ग्रह हमसे जिस समय ट्रांजिट होते हैं ना, उस समय हमसे ही कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं कि ग्रह हमसे इस हाउस में जाके क्या कहने जा रहा है। आप केतु की एनर्जी तो नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आप राहु की एनर्जी समझ जाएंगे, क्योंकि राहु आपके 6ठे हाउस में है। ये आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा। लेकिन राहु शत्रुओं को कंट्रोल कैसे करेगा? जब केतु को आप ठीक से रखेंगे।
और केतु ठीक होगा तो स्वतः ही आपका राहु बैलेंस हो जाएगा। करके देखिएगा। बाकी हर त्रिकोण का मैं आप लोगों के पास बना कर लाऊंगी। अभी मैं मोक्ष त्रिकोण का लाई हूँ। फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तमाम इस तरह की जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित जहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इधर उधर कहीं भागने से अच्छा अपने ग्रहों को स्वयं पहचानिए। हमारे ग्रह हमसे क्या कहते हैं, क्या ये हमसे बताते हैं। जब हम ग्रहों की एनर्जी को पहचानने लगते हैं ना, तो अपने अनुसार अपने ग्रहों की एनर्जी को अपने मूल उस पर हम डाइवर्ट करना सीख जाते हैं। यही मैं आप लोगों को बताती हूँ। और जो लोग सीख जाते हैं वो कहीं इधर उधर फिर नहीं भागते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।